शरद ऋतु का आरंभ। वर्षा ऋतु समाप्त हुई। नदियों का उफान शांत हुआ। आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया। पर्वत और वन पुष्पों से सज गए। शीतल पवन बहने लगी। ये ऋतु यात्राओं और बड़े कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती थी। राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब समय आ गया है। तू अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। सीता की खोज ही अब हमारा मुख्य धर्म है। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, आज से मेरा समस्त जीवन आपके चरणों के लिए है। मैं पूरी वानर सेना को एकत्र करता हूं। हम चारों दिशाओं में खोज करेंगे और माता सीता को अवश्य लाएंगे। वानर सेना का आह्वान। सुग्रीव ने हनुमान, नल, नील, जांबवान और अंगद को आदेश दिया कि वानरों को समस्त दिशाओं से बुलाएं। वनों, पर्वतों और समुद्रों से असंख्य वानर किष्किंधा में एकत्र होने लगे। उनकी संख्या लाखों में थी। सब बलशाली, पराक्रमी और उत्साही थे। हनुमान ने गर्व से कहा, हे प्रभु, हमारी ये वानर सेना इतनी विशाल है कि आकाश को भी आच्छादित कर सकती है। इस सेना के रहते माता सीता की खोज असंभव नहीं। सेना का विभाजन। सुग्रीव ने राम के सम्मुख योजना रखी। हे रघुनंदन, मैं इस विशाल सेना को 4 दलों में बांटता हूं। हर दल का नेतृत्व एक श्रेष्ठ वीर करेगा और वह एक दिशा में सीता माता की खोज करेगा। राम ने प्रत्येक दल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब दृढ़ संकल्प लेकर जाओ। 1 मास के भीतर लौट आना। जो दल सीता का पता लगाएगा वही हमारा सबसे बड़ा उपकारी होगा। दक्षिण दिशा का महत्व। राम ने विशेष रूप से हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, मैं तुझमें अपार विश्वास करता हूं। तेरी बुद्धि, बल और भक्ति अनुपम है। मैं जानता हूं कि तू ही सीता माता को ढूंढ निकालेगा। ये मेरी मुद्रिका ले जा। इसे देखकर माता सीता तुझे पहचान लेंगी और विश्वास करेंगी कि तू मेरा दूत है। हनुमान ने मुद्रिका को अपने मस्तक से लगाकर कहा, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं अपने प्राण देकर भी माता सीता का पता लगाऊंगा। अंगद का उत्साह। अंगद भी दक्षिण दिशा के दल में सम्मिलित हुआ। उसने राम से कहा, प्रभु, मेरे पिता बाली का जो अपराध था, उसका प्रायश्चित मैं आपके चरणों में सेवा करके करना चाहता हूं। मैं इस दल में पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। राम ने अंगद को आशीर्वाद देते हुए कहा, अंगद, तू वीर और सत्यनिष्ठ है। तू हनुमान के साथ मिलकर कार्य करना। तुम्हारा पराक्रम इस कार्य को पूर्ण करेगा। जांबवान की भूमिका। जांबवान, जो रीछों के वृद्ध और ज्ञानवान नेता थे, उन्होंने कहा, राम, मैं इस दल का मार्गदर्शक बनूंगा। अनुभव और विवेक से कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। हनुमान इस दल की आत्मा होंगे। राम ने प्रसन्न होकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। सेना की तैयारी। संपूर्ण वानर सेना ने उत्साह से शंख बजाए। पर्वतों पर उनकी गर्जना गूंज उठी। वे वृक्षों से कूदते, पत्थरों को उठाते और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने को तैयार हुए। सुग्रीव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे वानर वीरों, याद रखो, ये केवल एक स्त्री की खोज नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा है। माता सीता संपूर्ण स्त्री जाति की मर्यादा हैं। उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराना हम सबका पवित्र कर्तव्य है। वानरों ने गर्जना कर कहा, जय श्री राम, हम अपने प्राण देकर भी ये कार्य पूरा करेंगे। राम ने मन ही मन कहा, सीते, अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होंगी। इन वीरों की सहायता से मैं तुझे अवश्य खोज निकालूंगा। लक्ष्मण ने भी सेना को प्रोत्साहित किया और कहा,
जो भी दिशा में जाओ, धर्म का स्मरण रखना और सत्य का पालन करना। असफलता का भय मत करना, राम का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रसंग का महत्व। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि संगठन और योजना के बिना कोई बड़ा कार्य सफल नहीं होता। राम ने अपनी मित्रता निभाते हुए सुग्रीव पर विश्वास किया। हनुमान की महत्ता पहली बार इस प्रकार स्थापित होती है कि वे ही सीता की खोज में सफल होंगे।